सियासत है हिंदुस्तानी, मुद्दा पूरा पाकिस्तानी। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। उन्होंने आजादी दिलाई। पाक के अब्बा जान पार करेंगे चुनावी नाव। देश तोड़ जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी। यूपी का है चुनाव, जिन्ना पर लगाया दांव। अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। बोल आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। यूपी के चुनावी अंगने में जिन्ना का काम है। क्या काम है आप कहेंगे नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिन्ना के नाम पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। वैसे एएमयू में जिन्ना की तस्वीरों और कार्यक्रमों को लेकर बीजेपी की लड़ाई काफी पुरानी है, लेकिन इस बार यूपी की चुनावी सियासत में जिन्ना की एंट्री कराई समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने, और उसके बाद योगी से लेकर ओवैसी तक ने जिन्ना का नाम लेकर अखिलेश को घेरा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई। अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। ये समाजवादी नहीं है, ये जिन्नावादी सोच है। दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, ना देश से और ना ही प्रदेश से, फिर भी यूपी की चुनावी बिसात पर अचानक जिन्ना की एंट्री करा दी गई। मौका था सरदार पटेल की जयंती का, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बात छेड़ दी जिन्ना की। अखिलेश का जिन्ना राग बीजेपी को खूब भाया और सीएम योगी ने बिना देर किए घेराबंदी कर ली। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। उन्होंने आजादी दिलाई। उनको तो समाज को बांटने से ही फुर्सत नहीं था, और उनकी विभाजन की प्रवृत्ति अभी भी नहीं गई है। वह देश तोड़ जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। अब इतिहास के बंद पड़े बोतल से जिन्ना का जिन्न बाहर क्यों निकाला, इस सवाल का जवाब अखिलेश ही दे पाएंगे। लेकिन ये तय है कि बीजेपी को बड़ा मुद्दा मिल गया है, लिहाजा लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने ये बता दिया कि अभी देश के अंदर ऐसी विचारधारा के लोग हैं जो भारत के टुकड़े करने वाले लोगों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। ये समाजवादी नहीं है, ये जिन्नावादी सोच है, और उन्हें पूरे देश से माफी मांगना चाहिए कि देश के महापुरुषों का अपमान किया है। अखिलेश जी के जो मुंगेरी लाल के सपने थे वो खत्म होते जा रहे हैं, और इसलिए अब वो तुष्टीकरण के लिए जिन्ना को सरदार पटेल जी के साथ जोड़ते हैं। जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके। जिन्ना के जिक्र के पीछे अखिलेश का मकसद शायद मुसलमान वोट बैंक का ध्यान खींचना रहा होगा, लेकिन यूपी की सियासत के नए खिलाड़ी बनने की कोशिश में लगे और सूबे के मुसलमान वोट बैंक पर कब्जा करने की कवायद में जुटे असदुद्दीन ओवैसी को समाजवादी पार्टी के मुखिया की ये बात पच नहीं रही है। तो भारत के जो मुसलमान हैं, उन्होंने भारत को अपना वतन माना और टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। और जिन्ना से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। उधर कांग्रेस अखिलेश के बयान पर टिप्पणी करने से बच रही है, लेकिन बीजेपी पर हमला पार्टी की सियासत को सूट कर रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी वालों ने एएमयू से जिन्ना की तस्वीर हटवा दी? क्या आने वाले चुनाव सावरकर और जिन्ना पर होंगे? कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव में असलियत के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, किसी जिन्ना पे और किसी सावरकर पर नहीं।
यूपी की चुनावी सियासत में ध्रुवीकरण की कोशिश लगातार हो रही है। 2 दिनों पहले लखनऊ के दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने कैराना का मुद्दा उठाया था। मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। राम मंदिर को लेकर भी बीजेपी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार विरोधियों पर हमला किया। ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है कि हमारे घर पे मंदिर कितने हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है कि जो मुख्यमंत्री आवास है उसमें मैंने मंदिर बनाया है जिसमें मुख्यमंत्री जी डेली पूजा करते हैं। अब अखिलेश का जिन्ना राग कई सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बीजेपी अपने एजेंडे में कामयाब हो गई? आज तक ब्यूरो।